नमस्कार दोस्तों। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। और तमिलनाडु में चूंकि डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन ने सत्ता हासिल की है, तो इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई। और सारे हल्ले गुल्ले में पश्चिम बंगाल, ये वो, पुडुचेरी, असम, इनके हल्ले गुल्ले में कुछ महत्वपूर्ण खबरें दब कर रह गई। किस तरीके से दब कर रह गई? इस तरीके से दबकर रह गई कि तमिलनाडु जैसे स्टेट में, जहाँ पर हिंदी भाषी लोग ज़्यादा नहीं हैं और बीजेपी का कोई आधार नहीं है और कोई बड़ा नेता बीजेपी का सेंटर में वहाँ से नहीं है जिसे कहा जा सके कि वो बीजेपी का फेस है तमिलनाडु में। इसके बावजूद भी तमिलनाडु में बीजेपी ने 4 विधायक अपने पहुँचाने में सफलता हासिल की है तमिलनाडु की असेंबली में। और ये जो सफलता हासिल की है, ये बहुत ही दिलचस्प है और इसके बारे में बात होनी बहुत ज़रूरी है। आपने शायद किसी भी यूट्यूब वीडियो में इनके बारे में नहीं सुना होगा। ये जो कहानी तमिलनाडु से निकलकर सामने आई है। तमिलनाडु में इस बार जयललिता की पार्टी के साथ समझौते में थी बीजेपी। 2016 में अकेले लड़ी थी, कोई विधायक नहीं था। इस बार जयललिता की पार्टी के साथ मिलकर लड़े, 20 सीटों पर लड़े और 4 एमएलए जिताने में सफल रहे। बीजेपी का वोट शेयर इस बार तमिलनाडु में 2.6 है, जो ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि 20 ही सीटों पर पार्टी लड़ी, इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक लंबे इंतजार के बाद, लगभग 15 साल के बाद बीजेपी के विधायक की एंट्री हो रही है तमिलनाडु की विधानसभा में। इन चारों के बारे में डिटेल में बात मैं आपसे करना चाहूँगा। हालांकि कुछ बीजेपी के बड़े स्टार हारे भी हैं, जिनमें फिल्म अभिनेत्री खुशबू सुंदर हैं, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई थी। 1000 लाइट्स इलाके से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के बड़े नेता हैं वीपी सेल्वम, उन्हें हार्बर से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा युवा नेता हैं वहाँ के, और जो प्रदेश प्रमुख हैं मुरुगन, जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मुरुगन युवा नेता हैं, वो केवल 812 मतों से हार गए। इसके अलावा आईपीएस अफसर से नेता बने अन्नामलाई, वो भी हार गए। तो इन लोगों से भी जीत की उम्मीद थी और बीजेपी ने सभी सीटों पर बढ़िया फाइट की और कुछ प्रत्याशी तो उसके जीतते जीतते रह गए। सबसे पहले मैं बात जिस बीजेपी विधायक के बारे में तमिलनाडु के करना चाहूँगा, वो हैं विनीति श्रीनिवासन। विनीति श्रीनिवासन को लोग ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन बीजेपी का जो महिला मोर्चा है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी 1 साल पहले ही, कुछ महीने पहले ही उनका इस पद पर इन्हें तैनात किया गया था। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हैं। और विनीति श्रीनिवासन बहुत ही फाइटर हैं और 2016 में जब वो चुनाव लड़ी थी, कोयम्बटूर साउथ से वो चुनाव लड़ती हैं। 2016 में जब वो चुनाव लड़ी थी, बीजेपी का किसी के साथ गठबंधन भी नहीं था और उस समय उन्होंने 33,113 वोट यहाँ से हासिल की थी। इस बार उनका चुनाव टफ था। उनका चुनाव टफ इसलिए था क्योंकि अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर मैदान में आए सुपरस्टार कमल हसन ने कोयम्बटूर साउथ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी मौर्य एस जयकुमार, ये भी जाना माना नाम है और यहाँ पर मुकाबले में त्रिकोणीय मुकाबला था ज़बरदस्त। माना तो ये जा रहा था कि शायद कमल हसन अपने स्टार प्रेजेंस की वजह से ये सीट जीत लेंगे और ऐसा ही होता हुआ नज़र भी आया। जब 2 मई को मतगणना चल रही थी तो इस सीट की, कोयम्बटूर साउथ सीट की मतगणना 2 मई की देर रात तक जाकर फाइनल हुई और बड़ा संघर्ष हुआ इसमें। लगभग 22 राउंड तक कमल हसन आगे रहे और विनीति श्रीनिवासन ने कांग्रेस प्रत्याशी मौर्य एस जयकुमार को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। और अंत में जब मतगणना फाइनल हुई तो लगभग 1,500 मतों से विनीति श्रीनिवासन ने कमल हसन को हरा दिया। विनीति श्रीनिवासन को 53,209 वोट मिले, कमल हसन को 51,481 वोट मिले। ये जीत बहुत बड़ी जीत है इस लिहाज से भी कि कमल हसन का जो रवैया रहा है वो एंटी बीजेपी रहा है। उन्हें अरविंद केजरीवाल जैसे लोग और कम्युनिस्ट मेंटेलिटी के लोग ज़्यादा पसंद आते हैं और वो अक्सर नरेंद्र मोदी पर उंगलियां उठाते रहते हैं उनकी व्यवस्थाओं के बारे में। बीजेपी की जो सोच है, हिंदूवादी सोच है, उसको भी कमल हसन पसंद नहीं करते।
कमल हसन के मुकाबले बीजेपी की सोच काफ़ी हद तक सुपरस्टार रजनीकांत से मिलती है। रजनीकांत भी राजनीतिक दल बनाने वाले थे, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक हुआ दिसंबर महीने में और उसके बाद उन्होंने ये इरादा पोस्टपोन कर दिया। और बीजेपी को ये उम्मीद थी कि जब रजनीकांत अपना दल बनाएंगे तो उन्हें हम अपनी तरफ मिला लेंगे और बीजेपी को यहाँ अच्छी खासी सफलता मिल जाएगी। लेकिन कमल हसन को बढ़िया सबक सिखाया वनिति श्रीनिवासन ने। दूसरी जो जीत बीजेपी की महत्वपूर्ण है वो है तिरुनवेली सीट से। तिरुनवेली सीट जो है, यहाँ से नैनर नागेंद्रन ये बीजेपी के विधायक चुने गए हैं और इन्हें बीजेपी विधानमंडल दल का नेता भी चुना गया है, वरिष्ठ नेता हैं। कभी ये AIADMK में जयललिता की पार्टी में हुआ करते थे, उनकी सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन जब जयललिता का निधन हो गया और पार्टी में पलानीस्वामी और पन्नीर सेल्वम इन सब के बीच में उठापटक चल रही थी, तो उस दौरान नागेंद्रन बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी ने इन्हें वादा किया था कि आपका पूरा सम्मान किया जाएगा, आप आइए हमारी पार्टी में। और इन्होंने DMK के प्रत्याशी लक्ष्मणन को बहुत भारी मार्जिन से हराया। आप सब जानते ही हैं कि DMK के प्रति एक लहर थी और बीजेपी का कोई नेता DMK के प्रत्याशी को हराकर अगर विधायक बन रहा है तो ये एक बड़ी जीत है। इन्होंने एन नागेंद्रन ने शुरू से ही बढ़त बना ली थी और लगातार उस बढ़त को मेंटेन रखा और इन्हें 92,282 वोट मिले। और जबकि इनके सामने लक्ष्मण को 69,175 वोट मिले। लगभग 24,000 के मतों के अंतर से नागेंद्रन तिरुनवेली सीट से जीते और उन्हें विधानमंडल का दल का नेता भी हाल ही में चुना गया है। एक और महिला प्रत्याशी बीजेपी की मैदान में थी, डॉक्टर C सरस्वती। ये मेडिकल डॉक्टर हैं और इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि पता नहीं ये चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स का इतना सामाजिक दायरा नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि डॉक्टर सरस्वती अपनी सामाजिक गतिविधियों की वजह से, अपने मेडिकल कैंपों वगैरह की वजह से काफ़ी पॉपुलर थी इस इलाके में और इन्होंने मोडाकुरुची सीट से जीत हासिल की है और इन्होंने DMK के बड़े नेता और वहाँ के सिटिंग MLA की सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन को हराया है 1244 वोटों से। क्लोज फाइट रही, लेकिन जो पार्टी सरकार बना रही है उसके सिटिंग MLA को आप हरा रहे हैं तो ये एक बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ। चौथा जो विधायक बीजेपी का जीता है वो हैं नागरकोइल सीट से जीते हैं MR गांधी। वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, पुराने भाजपाई हैं और चूँकि नागरकोइल जो इलाका है ये कन्याकुमारी ज़िले का हिस्सा माना जाता है। कन्याकुमारी वो हिस्सा है तमिलनाडु का जहाँ बीजेपी का पुराना बेस है। जनसंघ के समय से, RSS की समय से यहाँ पर उनकी शाखाएं चलती रही हैं। बीजेपी का यहाँ पर अच्छा खासा कैडर भी रहा है। ज़रूर पिछले कुछ सालों में यहाँ काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर बीजेपी का कोई प्लस पॉइंट, कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड अगर रहा है तो वो कन्याकुमारी जिला ही रहा है तमिलनाडु में। और गांधी ने DMK के सिटिंग MLA N सुरेश राजन को हराया। गांधी को 87,805 वोट मिले, राजन को 75,387 वोट मिले और इस तरीके से 9800 मतों के अंत से गांधी जीतने में सफल रहे। तो इस तरीके से ये कहानी भी दोस्तों बड़ी दिलचस्प है कि बीजेपी साउथ के स्टेट में 4 MLA जिताने में अपने सफल रही है। चर्चा ये हो रही थी कि केरल में एक भी नहीं बना, पहले एक था और मेट्रो मैन श्रीधरन भी नहीं जीत सके, इस चीज़ की चर्चाएं थी। अलबत्ता बीजेपी ने पुडुचेरी में NR कांग्रेस के सहयोग से सरकार जरूर बनाई है अपनी वहाँ पर, लेकिन तमिलनाडु में 4 MLA जीतना 20 में से एक बीजेपी का प्लस पॉइंट है और बीजेपी इस पर गर्व कर सकती है कि आने वाले समय में बीजेपी का आधार तमिलनाडु में बढ़ सकता है। बहरहाल यही जानकारी तमिलनाडु के बारे में मेरा मन था कि मैं आपसे शेयर करूं और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल कर सामने आ रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी फुर्सत होगी तो उस पर वीडियो बनाया जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आप मुझसे लाइव वीडियोज़ में जुड़ सकें। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।